माय यूट्यूब चैनल। आपके पास अगर बी सेट है तो आप आंसर की मिलाना शुरू करें। हम आपके लिए बी का आंसर की बना के लाए हैं, 12th क्लास का हिंदी का आंसर की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई है ना? तो भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? तो भगत सिंह को फांसी है ना 4 फरवरी 1930 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे दूसरा चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार प्रिस्कोपेटिंग किस विद्वान के विद्वान थे है ना? तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्री। क्या होगा? अर्थशास्त्र के है ना, अर्थशास्त्र के है ना, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 3 नंबर है, किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना? तो कालिदास जगदीश माथुर को चलिए 4 नंबर, ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है ना? ओ सादा नीरा, तो ये आपका हो जाएगा बोलते क्षण है ना, बोलते क्षण है ना, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, बोलते क्षण है ना, बोलते क्षण। अगला आपका है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो चंपारण गांधी जी के सलाहकार जो थे वो थे परशुराम सिंह है ना। परशुराम सिंह क्या थे? चंपारण आंदोलन के गांधी जी के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? नारायणी नदी कहा जाता है ना, नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक है, नारायणी नदी गोरखपुर में जो जिला उसको नारायणी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे है ना? मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो आपका हो जाएगा सारिका है ना, सारिका हो जाएगा है ना। चलिए आप लोग मिलाते रहिए, 100% उत्तर बिल्कुल सही है ना। अगला, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का क्या नाम है? वारिस शीर्षक रचना का नाम हो जाएगा आपका उदय प्रकाश है ना, उदय प्रकाश हो जाएगा। अगला आपका, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है ना? तो कुंती कौन है? तो बिस्नी की परोसन। क्या हो जाएगा? बिस्नी की परोसन। चलिए अगला है, प्रगीत समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ये होगा निबंध है ना, निबंध। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है ना? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 हो जाएगा है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन अशोध वर्ण है? तो हो जाएगा ट। क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, ट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं, जहाँ लोगों का मिलन के लिए एक शब्द क्या है? जहाँ लोगों का मिलन के लिए एक शब्द क्या है? सम्मेलन, इसका हो जाएगा सम्मेलन। अगला, पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है? पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक, संबंध कारक हो जाएगा। और घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जब शादी विवाह होगा तभी तो घर बसाया जाया जा सकता है, तो होगा विवाह करना है ना। अगला आपका है,
कृपा शब्द का विशेषण क्या है? कृपा शब्द का विशेषण क्या है? तो कृपा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? कृपा शब्द का विशेषण हो जाएगा कृपालु, है ना। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्राणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो वो जो थे 21 वर्ष के थे, है ना। 21 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा, है ना। पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो इसका हो जाएगा टीटी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीटी। चलिए, अगला है, विपत्तियां व्यक्ति को पुण्य बनाने वाली होती है, कथन किसका है ना। तो इसका हो जाएगा आपका भगत सिंह का, है ना। भगत सिंह का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। चलिए, अगला है आपका, जिन शब्दों के खंड ना हो उन्हें क्या कहा जा सकता है? जिन शब्द का खंड ना हो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहा जाएगा रूढ़ शब्द, है ना। उसे क्या कहा जाएगा? रूढ़ शब्द, यानी ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है ना। आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द क्या है? आम्र तत्सम है। आम्र आपका क्या है? तत्सम है ना। आम्र आपका तत्सम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता? निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता, है ना। निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता? तो कहता अव्यय का रूपांतरण नहीं होता। अव्यय का रूपांतरण नहीं होता। काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? काल का हो जाएगा 3 भेद। काल के 3 भेद हैं। उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? तो हो जाएगा भूतकाल। क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन मुझसे किताब लिखाता, किस क्रिया का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका यौगिक क्रिया। क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया। उसके बाद है, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन डी। अगला है आपका, मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपको, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये होगा निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक। अगला है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबर का उच्चारण स्थान क्या है? कबर का उच्चारण स्थान क्या है? तो कबर का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। कबर का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या हो जाएगा 5, है ना। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या 5, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आपका, संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 5 भेद हैं। संधि के 5 भेद हैं। संधि के 5 में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका निष्फल, सॉरी, संधि के 3 भेद होंगे। संधि के 3 भेद होंगे। चलिए, अगला आपका है, निष्फल सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी 34 नंबर का हो जाएगा, यानी निस जोर फल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिलाते रहिए। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या होगा? नुपुर होगा। नुपुर, है ना। इसका क्या होगा? नुपुर होगा शुद्ध शब्द। ठीक है। अगला आपका, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोमवार आपका हो जाएगा, सोमवार आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसके बाद है आपका, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग मिलाइए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची होगा मरीचि, है ना।
अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री, है ना, कवित्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कवित्री, है ना। वाक्य में अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वाक्य में अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इस वाक्य में अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा पद। क्या कहेंगे, पद, है ना। वाक्य में अलग रहने वाले शब्द को पद कहेंगे। चलिए अगला है तनुजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तनुजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तनुजा शब्द का स्त्रीलिंग हो जाए, तनुज का स्त्रीलिंग हो जाएगा तनुजा, है ना, यानी तनुजा, है ना, तनुजा हो जाएगा। दौलत शब्द कौन सा लिंग है। दौलत शब्द कौन सा लिंग है। तो दौलत आपका हो जाएगा क्या, दौलत शब्द कहता है कौन सा लिंग है, तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, है ना, ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द आपका हो जाएगा जातिवाचक, है ना। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है। कहता है निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आप लोग मिलाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल 100% सही उत्तर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, यानी प्राप्ति, है ना। आगे आपका है संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संयम शब्द का इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी समजोड़ियम, है ना। चलिए अगला आपका है अंगों का उच्चारण स्थान क्या होगा। अंगों का उच्चारण स्थान क्या होगा। अंगों का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। अंगों का क्या होगा, मूर्धा होगा, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है। तो इसका हो जाएगा सौ, है ना। अगला है अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है। अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है ना। तो इसका हो जाएगा संयुक्त, है ना। चलिए अगला है ढ कौन सा व्यंजन है। तो ढ जो आपका हो जाएगा स्पर्श, यानी ऑप्शन ए, है ना। आप कोई भी सेट है आप लोग आंसर मिलाइए, बिल्कुल सही है ना। एक अगला है आपका बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। जिसका हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या होगा, भारतेंदु युग। अगला उसने कहा था शीर्षक कहानी में पल्हू राम कौन था। तो पल्हू राम जो था वह चौकीदार सिपाही था, सॉरी क्या था, सिपाही था, है ना। अगला है आपका लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। लोकनायक रूप के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, है ना। तो जयप्रकाश नारायण। कौन प्रसिद्ध हुए, जयप्रकाश नारायण। अगला है जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंदनी जी किस प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस के, कौन प्रेस के, फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला है वेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक को, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1908। क्या होगा, 1908, है ना। 1908 को रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। इसका हो जाएगा 1922 को, है ना। अगला है आपका क्वेश्चन अपने जीवन के अंतिम दिन में किसने नारित्व को भी साधना की थी, है ना। नारित्व की साधना कौन किए थे, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। चलिए अगला है आपका आज्ञा जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था। 1918। कब किए थे, 1918, है ना। 1918 के बाद, यानी ऑप्शन ए, है ना। चलिए आपका स्वाधीनता आंदोलन में उग्र विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य, आज्ञा। क्या बहुत बड़ा नाम है ना।
मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ है? मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म तो हो जाएगा जायस, है ना, जायस। चलिए, जागिए बदराज कुंवर, कांवर कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो यह हो जाएगा आपका पद यानी सूरदास। अगला आपका क्वेश्चन, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंद की है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 44, है ना, 44। चलिए, अगला है आपका, तुलसीदास क्या पहनते थे? तो तुलसीदास क्या पहनते थे? कौपिन पहनते थे, है ना। चलिए, अगला आप मिलाते चलिए। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? अनुमानित 1580, है ना, अनुमानित 1580, है ना। चलिए, अगला है, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपे हैं? है ना, भक्तमाल शीर्षक कितने छपे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला है, कवि भूषण के पिता का क्या नाम था? कवि भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, है ना, यानी ऑप्शन ए, है ना। अगला है आपका, शिवा वावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? यानी 52 मुक्तकों, है ना। इसका हो जाएगा 52 मुक्तकों में, है ना। चलिए, आगे आप लोग मिलाते चलिए। वाहिर वाह शब्द का क्या अर्थ है? वाहिर वाह का क्या अर्थ है? वाहिर वाह शब्द का क्या अर्थ है? वादल, है ना, वादल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलिए, प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? प्रेम पथिक, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। इसका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन डी, है ना। चलिए, रस्सी का टुकड़ा, है ना, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के मलाहदे क्या काम करता था? तो पलंग बनाने का, है ना, पलंग बनाने का काम करता था। अगला क्वेश्चन है, पेशगी शीर्षक कहानी में कॉडमैन को काम के कितने फ्रैंक मिले थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4000 प्रति माह, है ना, 4000 प्रति माह। चलिए, अगला है क्वेश्चन, दमिचित्र चेरबियोकोव क्या देख रहा था? कलंक की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्कस, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्कस। अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1997। अगला है, अब नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? ना, तो हो जाएगा जयप्रकाश वाल्मीकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश वाल्मीकि। अगला है, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये की बिकती थी? है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 10 रुपये की, यानी 10 रुपये की बिकती थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? थापा। क्या नाम था? थापा नाम था, है ना। चलिए, अगला आपका है, सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। चलिए, अगला है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या, जिसको हम लोग बहू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं, कन्या नहीं बहू, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो हुलसी, है ना। क्या नाम था? हुलसी नाम था। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। अगला, कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? है ना। तो कहता है किस वर्ष किया गया? तो ईस्वी इसका जो 1936 हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए, है ना, 1936। अगला है आपका, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो ये होगा भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग, है ना। चलिए, आप लोग मिलाते चलिए। अगला, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तुम खाओ किस वाक्य का उदाहरण है?
है ना, ये हो जाएगा संकेत वाचक। क्या हो जाएगा? संकेत वाचक। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि शब्द का विलोम जल होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 86 घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेफिक्र होना, है ना, बेफिक्र होना। अगला है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधों का अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा पदबंध, है ना। इसका राइट आंसर पदबंध होगा। अगला है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक है। क्या है? इक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का क्या होगा? रंगीला। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंगीला। अगला क्वेश्चन है दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार में कौन सा? तो इसका हो जाएगा दुरा। क्या होगा? दुरा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। वैरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? वैरवे रामायण रचना किसकी है? तो इसका आपको हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन, है ना। विशाख शीर्षक नाटक रचित है, तो इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, है ना। चलिए सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सभा का खेल शीर्षक रचना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। कवियों के कवि किसे कहा गया? कवियों के कवि किसे कहा गया? तो कवि के कवि कहा गया शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका अगला क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1917, है ना। 1917 को इनका जन्म हुआ था। अगला है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी है? रघुवीर सहाय। क्या होगा? रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका अधिनायक शीर्षक कविता में हरचन्ना कौन है ना। हरचन्ना कौन है? तो ऑप्शन होगा गरीब लड़का। क्या हो जाएगा? गरीब लड़का, है ना। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे? विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना। चलिए आगे आपका कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,